बाबा सईद ने नौशरवान को बहुत ही गंभीर आवाज में फोन किया। ये कोई आम बात नहीं थी, कुछ ऐसा था जो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। फौजिया, जो हमेशा से सुलह करने वाली रही है, को उन्होंने कहा कि सब कुछ ध्यान से सुने और कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट्स दें ताकि मसला हल हो सके। बाबा सईद नौशरवान से बहुत नाराज लग रहे थे, जो कि उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि नौशरवान हमेशा से सेंसिबल बेटा रहा है। जब नौशरवान घर पहुंचा, बाबा सईद ने फौरन अपनी कंसर्न का इजहार किया। उन्होंने नौशरवान से जुनैरा के बंगलो के विजिट्स के बारे में पूछा, जो कि अच्छी रेपुटेशन नहीं रखती थी। नौशरवान पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर अपनी सफाई देने लगा। उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो फैमिली को शर्मिंदा करे। जब नौशरवान ने दुआ से शादी करने की अपनी नियत का इजहार किया, तो कमरे का माहौल और भी टेंस हो गया। बाबा सईद को दुआ से बहुत ज्यादा नफरत थी। बाबा सईद का रिएक्शन बहुत ही सख्त था। उन्होंने नौशरवान को याद दिलाया कि उसकी पहले से कशमाला से शादी हो चुकी है और वो इस घर में अपने बच्चों के साथ रहती है। उनके लिए दुआ को फैमिली में लाना एक बहुत बड़ा इंसल्ट था। बाबा सईद ने दुआ के कैरेक्टर पर बहुत हर्ष कमेंट्स दिए, जो उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज और उनके फैमिली स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। नौशरवान ने बाबा सईद की सख्त बातों के बावजूद अपने स्टांस को नहीं बदला। उसने कशमाला के मकाम को मानने का इजहार किया और कहा कि उसकी शादी उससे सिर्फ जिम्मेदारी के लिए हुई थी, प्यार के लिए नहीं। नौशरवान की लॉयल्टी दुआ के साथ थी, जिसे वो बहुत प्यार और इज्जत करता था। उसने कहा कि अगर कशमाला चाहे तो वो उससे तलाक देने के लिए भी तैयार है, लेकिन दुआ को नहीं छोड़ देगा। नौशरवान ने दुआ का कैरेक्टर पैशनेटली डिफेंड किया, कहते हुए कि उसके बारे में लोग गलत समझते हैं और उसकी शादी का फैसला प्यार और इज्जत पर मबनी है, ना कि बगावत पर। इस सब के बीच घर के दूसरे हिस्से में दुआ की शादी की तैयारी हो रही थी। उसकी बहन और दोस्तों ने खूबसूरत ब्राइडल ड्रेस, ज्वेलरी और एक्सेसरीज अरेंज किए। मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया था और सारी तैयारियां मुकम्मल थी। लेकिन दुआ बहुत एंग्शियस थी, क्योंकि उसके दिल से जुदा नौशरवान एक ऐसे कॉन्फ्रंटेशन में था जो उनकी जिंदगी का रुख बदल सकता था। शादी की तैयारी के बावजूद माहौल में एक अनसर्टेनिटी का साया था। नौशरवान के आने और अपनी कमिटमेंट का इजहार करने का इंतजार था। इस कहानी के पैरेलल एक और टेंशन अनफोल्ड हुई जब फीजा, जो इसी फैमिली की बेटी थी, ने स्कूल में टीचिंग पोजीशन ले ली बिना अपने वालिदैन को बताए। जब असलम को इस बात का पता चला तो घर में एक हीटेड कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। असलम को ये बात बहुत शॉक हुई और उसने अपनी इज्जत पे सवाल उठाया कि फीजा ने बिना बताए ये फैसला क्यों लिया। उसने अपने इन-लॉज पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने बिना उनकी रजामंदी के फीजा को इतनी इंडिपेंडेंस कैसे दे दी। ये टेंशन जेंडर रोल्स और फैमिली ऑनर पर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज को हाईलाइट करती है। सरफराज, फीजा का शौहर, अपनी बीवी के फैसले का सपोर्ट करते हुए असलाम के ट्रेडिशनलिस्ट व्यूज के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने असलम पर इल्जाम लगाया कि बिना किसी वजह के उन्हें जलील कर रहे हैं और सजेस्ट किया कि अगर फीजा की ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करना है तो रिश्ता खत्म कर देना बेहतर है। ये कॉन्फ्रंटेशन जेनरेशनल डिवाइड को एक्सपोज करता है और फैमिली ऑनर और मॉडर्न वैल्यूज के दरमियान स्ट्रगल को हाईलाइट करता है। सरफराज का फीजा का साथ देना उनका प्रोग्रेसिव एटीट्यूड दिखाता है, जो असलम के रिजिड स्टैंस से बहुत मुख्तालिफ है। ये दिन मेंशन के अंदर सोसाइटी की इवॉल्विंग डायनामिक्स को इनकैप्सुलेट करता है। एक तरफ है ट्रेडिशनलिस्ट बाबा सईद, जो फैमिली ऑनर और सोसाइटल नॉर्म्स को मेंटेन करने में यकीन रखते हैं। दूसरी तरफ है नौशरवान, जो इंडिविजुअल चॉइस और प्यार को ड्यूटी पर तरजीह देना चाहते हैं और एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशंस को तोड़ने के लिए तैयार हैं अपनी खुशी के लिए। फीजा और सरफराज की पैरेलल स्टोरी लाइन भी इस थीम को माजिद मजबूती देती है, जो इवॉल्विंग पर्सनल फ्रीडम्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के क्लैश को दिखाती है। जब मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं और शादी की तैयारी या इमोशनल केओस के बीच चल रही हैं,
तो ये अभी क्लियर नहीं कि दिन के इवेंट्स कैसे अनफोल्ड होंगे। क्या बाबा सईद अपनी सख्त व्यूज को छोड़कर नौशेरवान को अपने दिल की सुनने देंगे, या ट्रेडिशनल वैल्यूज प्रिवेल करेंगे और नौशेरवान को मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा? और क्या फिजा और सरफराज एक ऐसा हल निकाल पाएंगे जो उनकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करते हुए फैमिलियल बॉन्ड्स को भी मेंटेन कर सके? ये सवालत लिंगर करते हैं, depicting the complexities of family, love and tradition in a rapidly changing world.